शरीर को निष्क्रिय न होने दे। मानसकार ने मानव तन की महिमा का गान करते हुए लिखा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, प्रथम सुख निरोगी काया आदि विभिन्न उक्तियों के द्वारा शास्त्रकारों ने मानव तन की महिमा गाई है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि शरीर का स्वस्थ रहना ही प्रथम सुख है, क्योंकि संसार के सभी सुखों की प्राप्ति का साधन शरीर ही है। चाहे हम भौतिक या आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहें, इसके लिए स्वास्थ्य तन मन का होना अनिवार्य है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति बिना स्वस्थ तन मन के भला कहाँ संभव है। अतः हमें यह बात हृदयंगम कर लेना चाहिए कि मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मूलाधार ही स्वस्थ तन मन है। मानव शरीर से श्रेष्ठ कोई शरीर नहीं, यदि यह निरोग हो तो। परंतु आज यांत्रिक जीवन शैली एवं भोगवादी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य के पास अपने तन मन की सुधि लेने की फुर्सत ही कहाँ है। यह कुछ ऐसी बात हुई जैसे रणभूमि में बिना हथियारों के युद्ध के लिए उतर जाना। जीवन भी एक संग्राम है, इसे फतह करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना अनिवार्य शर्त है। निःसंदेह स्वस्थ रहने के लिए शरीर व मन में संतुलन आवश्यक है। संतुलन के अभाव में हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाता है। हम भौतिक प्रगति करना चाहते हैं, निःसंदेह इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य की तिलांजलि देकर हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। संसार का सारा सुख भी हमें सुखी नहीं बना सकता यदि हम स्वस्थ नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है, प्रथम सुख निरोगी काया। हमारा शरीर 3 स्थितियों में काम करता है, पहला खड़े होकर, दूसरा बैठकर, तीसरा लेटकर। इन तीनों ही स्थितियों में संतुलन हमारे शरीर को सक्रियता प्रदान करता है, लेकिन यदि एक भी स्थिति का हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा लेटे रहना शरीर को सुस्त व निष्क्रिय बनाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खड़े होकर कार्य करना शरीर को थकाता है, और ज़रूरत से ज़्यादा बैठना भी शरीर में कई तरह के रोगों को जन्म देता है। आजकल की दुनिया में कार्यस्थलों में ऐसे ज़्यादातर कार्य हैं जो लगातार बैठकर किए जाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करते हैं। हमारे देश में कामकाजी आबादी का एक बड़ा वर्ग पूरे दिन मीटिंग में, फ़ोन करने या सुनने में, कंप्यूटर वर्क में, ऑफिस में बैठकर काम करने में व्यस्त रहता है। घर पहुंचने में भी सोने से पहले तक लोग फ़ोन पर व्यस्त रहते हैं या टीवी के सामने बैठे रहते हैं। कुल मिलाकर हमारी दिनचर्या में हम रात के लगभग 8 घंटे सोने में, 2 घंटे खड़े रहने या एक जगह से दूसरी जगह जाने में, करीब आधा घंटा कसरत में और बाकी बचे 13 घंटे बैठे रहकर कार्य करने में बिताते हैं। इस तरह दिनचर्या में हम अपना ज़्यादातर समय बैठे रहने में बिता देते हैं। खेलने वाले बच्चों, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों व
घर का काम करने वाली महिलाओं को छोड़कर बाकी अन्य मानसिक कार्य करने वाले लोगों को ज़्यादातर समय बैठकर काम करने में बीतता है। इस तरह दिन भर में हम अपना ज़्यादातर समय बैठे रहने में बिता देते हैं। लेकिन जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में छपे 8,800 लोगों पर किए गए एक शोध के अनुसार 60 मिनट तक लगातार टीवी देखना व्यक्ति को कैंसर तथा हृदय संबंधी रोगों की ओर ले जाता है और असमय मृत्यु की आशंका को भी बढ़ा देता है। कई शोध अध्ययन यह भी बताते हैं कि केवल बैठे रहने से कई तरह के रोग शरीर में आमंत्रित होते हैं। यही नहीं, उन लोगों को अपने बैठे रहने के समय पर अवश्य ध्यान देना चाहिए जो नियमित व्यायाम करते हैं और 8 घंटे की नींद लेते हैं। ज़्यादा बैठे रहने से सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो मोटापे की आशंका को बढ़ाता है। इससे हृदय रोगों की संभावना बढ़ती है। शरीर में हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना स्ट्रोक अथवा लकवे के खतरे होने के खतरे को भी बढ़ाता है। अपनी दिनचर्या में ज़्यादातर समय बैठे रहने के कारण, सुस्त दिनचर्या के कारण कम उम्र में ही कई तरह के रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो रहा है। वर्तमान समय में टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आजकल घर व ऑफिस भी ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें खिड़कियां कम या नहीं के बराबर होती है ताकि उनमें एसी लगाया जा सके व तापमान को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे बंद कमरों में रहने से बच्चों व युवाओं में विटामिन डी की कमी हो जाती है जिससे उनमें थकान व हड्डियों में कमजोरी उत्पन्न होती है। लगातार बैठे रहने से कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों में थकान बढ़ती है व धीरे धीरे कमर की हड्डी में दर्द शुरू हो जाता है और उनमें हल्की सूजन आ जाती है। इससे स्लिप डिस्क की संभावना भी बढ़ जाती है। लगातार बैठकर काम करने से शरीर के कई अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे हृदय का काम है शरीर में शुद्ध रक्त का संचार करना, पर लगातार बैठे रहने से रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है। इसके कारण जमा हुआ फैट यानी वसा का इस्तेमाल नहीं हो पाता और यह धमनियों में जमने लगता है। यही शरीर में हृदय रोगों की आशंका बढ़ाता है। शोध अध्ययन से यह पता चला है कि जो महिलाएं या पुरुष 10 या उससे अधिक घंटे बैठे रहते हैं उन्हें हृदय रोगों का खतरा अधिक होता है। ऐसा कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा बैठे तो इसका सीधा असर उसकी पाचन ग्रंथि पर दिखने लगता है। शोधों से यह पता चला है कि कम बैठने वाले लोगों के मुकाबले ज़्यादा बैठने वाले लोगों को डायबिटीज होने का खतरा अधिक होता है। यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या में रोज़ाना 8 घंटे से ज़्यादा बैठकर काम कर रहा है तो उसे टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। विभिन्न शोध अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि आवश्यकता से अधिक बैठे रहने से कोलोन, ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसका कारण स्पष्ट नहीं है, पर यह हो सकता है कि इंसुलिन के बढ़ने से कोशिकाएं बढ़ती हैं और अनियंत्रित गति से कोशिकाओं का बढ़ना कैंसर की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यह भी माना जाता है कि शरीर को लगातार क्रियाशील रखने से एंटीऑक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी होती है जो कैंसर पैदा करने वाली जड़ों को बढ़ने नहीं देते
और बैठे रहने से ये एक्सीडेंट बन ही नहीं पाते। शोध के अनुसार बैठे रहने से गले के कैंसर का खतरा 54%, गर्भाशय के कैंसर का खतरा 66% और आंतों के कैंसर का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रेस्ट और कोलोन कैंसर के 1/3 मामलों में लगातार बैठे रहना इसका एक प्रमुख कारण है। ज़्यादा बैठे रहने से दिमाग की सक्रियता पर भी असर पड़ता है। इसकी गति सामान्य से धीमी हो जाती है। बैठे रहने से रक्त का प्रवाह कम होता है, जिससे मस्तिष्क तक शुद्ध रक्त और ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है और इसका सीधा असर व्यक्ति की एकाग्रता और उसकी मनोदशा पर पड़ता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि योगासनों को नियमित रूप से किया जाए तो उपरोक्त सभी समस्याओं में सहजता से बचा जा सकता है। जैसे भोजन के बाद 5-10 मिनट वज्रासन में बैठना लाभदायक हो सकता है और पाचन में सहयोगी भी। बैठ जाने से पेट में पहुँचे हुए भोजन की तह इकट्ठी हो जाती है, जिससे पाचन शक्ति धीमी हो जाती है और इसके कारण पेट फूलने, जलन और कब्ज होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए भोजन के बाद धीरे धीरे टहलने की सलाह भी दी जाती है। कभी कभी व्यक्ति के बैठने का तरीका भी उसे तकलीफ दे सकता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करते समय अपने सिर और गर्दन को आगे की ओर करके बैठना या फ़ोन को कान में लगा कर गर्दन झुका कर रखना शरीर पर भारी पड़ता है। ऐसे लोगों की गर्दन और कंधों में तनाव तथा कमर दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। खड़े रहने से अधिक बैठे रहने से हमारी रीढ़ की हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर में रीढ़ की हड्डियों को सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब हम घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहकर काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी में मौजूद डिस्क चलने की अवस्था में खुलती व बंद होती है। गतिशील अवस्था में इसमें रक्त और न्यूट्रिएंट्स का संचार होता है, जबकि बैठने की अवस्था में ये डिस्क लगातार बंद रहती है, जिससे इसका लचीलापन खत्म हो जाता है और इसमें दर्द होता है। खड़े रहने पर हमारे उदर की मांसपेशियां तनी रहती है, जो कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, जबकि बैठे रहने से ऐसा नहीं हो पाता। इससे उदर कमज़ोर हो जाता है। यही नहीं, ज़्यादा देर तक बैठे रहने से कूल्हों की मांसपेशियों को भी फैलाने का मौका कम मिलता है, जिससे वो सख्त हो जाती है और तकलीफ़ देने लगती है। अधिक बैठने से हमारे पैर में रक्त का संचार कम हो जाता है, जिससे पैरों के निचले हिस्से में सूजन, वेरिकोस वेन व डीवीटी हो सकती है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है। हमारी हड्डियां मजबूत बने, इसके लिए भी चलना, दौड़ना व वजन उठाना फायदेमंद है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दिन में व्यक्ति जितने ज़्यादा घंटे बैठने में बिताता है, वे उसी अनुपात से रोगों को बढ़ाते हैं। ऐसे में विभिन्न शोधों के अनुसार इस नुकसान को कम करने के लिए यह बेहद ज़रूरी है कि नियमित रूप से हाथ पैर के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, प्रज्ञा योग आदि का अभ्यास किया जाए। यह शरीर की सक्रियता को बढ़ाता है। प्रातः काल भ्रमण भी स्वयं में एक संतुलित व्यायाम है। इसके साथ ही प्राणाकर्षण प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम के
अभ्यास से प्राण ऊर्जा में वृद्धि एवं प्राण का सही संचालन संभव है। इसी प्रकार बैठकर काम करते समय बीच बीच में चहलकदमी, ताड़ासन, कटिचक्रासन आदि का अभ्यास उपयोगी हो सकता है। अगर नृत्य पसंद है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नृत्य का भी सहारा ले सकते हैं। मधुर संगीत का श्रवण भी तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। कंप्यूटर पर काम करते समय बीच बीच में उठना चाहिए और थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। साथ ही भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी ताजगी का एहसास दिला सकता है। तो दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।